मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक तरफ लीडरान चुनावी जंग में जीत का नारा लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आंसुओं का सैलाब भी देखने को मिल रहा है। जरा ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हरदा की है, जहां बीजेपी लीडर फूट फूट कर रोते नजर आए, तो वहीं दूसरी तस्वीर आष्टा की है। यहाँ भी एमएलए जी के रोने की तस्वीर सामने आई। ये आंसू टिकट नहीं मिलने पर छलक रहे हैं। हरदा में बीजेपी लीडर ने रोते हुए पार्टी छोड़ी, तो वजीर कमल पटेल पर भी संजीदा इल्जाम लगा दिए। तो वहीं वजीर कमल पटेल पर भी गंभीर इल्जाम लगा दिए। पहली बार जब टिकट दी थी तब अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमने साथ साथ संघर्ष किया था और हम उस चुनाव में जीते थे। 10 साल तक हमने वही काम किया, लेकिन जब पार्टी ने एक बार गलत टिकट दी, जनता ने उनको हार का मुंह दिखा दिया। फिर पार्टी ने अभी 18 में फिर से उनको टिकट दी और उस टिकट को मिलने के बाद से जो हरदा विधानसभा में, हरदा जिले में जो काम हुए हैं, वो आप सबको मालूम है कि कितने अवैध उत्खनन हो रहे हैं। जो भी योग्य है कमल पटेल से, उसको जीतना चाहिए। काम करने के बावजूद भी मेरा टिकट काटने का क्या कारण रहा होगा, अब वो तो संगठन जाने, हमारे सीएम साहब जाने हैं, लेकिन इसको टिकट किस बात पे दिया, ये बड़ी शंका की बात है। पूरे आष्टा विधानसभा क्षेत्र में एक ही हवा चल रही है कि टिकट बिका हुआ है। हमारे एक गांव के लोग कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये टिकट दिया नहीं, खरीदा गया है। इस तरह की तस्वीरें केवल हरदा और आष्टा से ही नहीं आ रही हैं, बल्कि एमपी के हर एक जिले से सामने आ रही हैं। अब श्योपुर से आई ये तस्वीर भी देख लीजिए, जहां बीजेपी जिला सदर ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। तो चलिए अब आपको उन लीडरों के बारे में बताते हैं जो टिकट की उम्मीद में दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए, लेकिन वहां भी उन्हें टिकट नसीब नहीं हुआ। तो ये है वो लीडर जिन्हें ना तो उनकी पार्टी में टिकट मिला और न ही दूसरी पार्टी में शामिल होने के बावजूद उन्हें टिकट नसीब हुआ। वहीं दूसरी ओर कुछ नेता रोते हुए अपनी पार्टियां छोड़ रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ये बागी अपनी पार्टियों के लिए कितने नुकसानदायक साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।